कुछ साल पहले रायपुर नाम के एक छोटे से गांव में सोमेश नाम का एक स्टील का व्यापारी रहता था। वो अपने गाड़ी पे स्टील सामान उठाता था। स्टील सामान, पुरानी साड़ियों के बदले में नई स्टील सामान ले लो माई, ले लो साड़ी ले आओ, मटके पतीले ले जाओ, साड़ी ले आओ, पुकारता हुआ वो गलियों में घूमता था। कुछ औरत अपने पुराने साड़ियों को उससे बदलकर स्टील के मटके, पतीले, प्लेट्स वगैरह उससे ले लिया करते थे। उन साड़ियों को वो पास के गांव में सेकेंड हैंड का साड़ियों का व्यापारी को देकर उससे पैसे ले लिया करता था और फिर पैसे ले जाकर अपनी बीवी को दे दिया करता था। कमाई इनकी अच्छी खासी थी तो घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, सुनिए जी, और कितने साल इन पुराने साड़ियों का धंधा करेंगे? हम एक साड़ियों का दुकान ही खोल देते हैं। गांव में एक भी साड़ियों का दुकान तो है नहीं। वैसे भी सारी औरतों को शहर जाकर साड़ियाँ खरीदनी पड़ती हैं। ये सुनकर सोमेश ने कहा, साड़ियों की दुकान लगाने में तो काफी पैसे लगेंगे। साड़ियाँ खरीदने मुंबई जाना पड़ेगा, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? उसकी बीवी ने जवाब दिया, कोई जरूरत नहीं है जी, इस समस्या का हल मेरे पास है। आपका साला कपड़ों को रंगने का धंधा करता है ना, आप रोज स्टील के बर्तन बेच के जो पुरानी साड़ियाँ लाते हो उन्हें फिर से रंग देंगे और अपनी दुकान में सजाकर बेच देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा और मुनाफा अच्छा खासा हो जाएगा। सही कहा ना? सोमेश ने कहा, अरे वाह, मुझे पता ही नहीं था तू इतनी चालाक निकलेगी। इतने दिनों बाद एक बढ़िया काम की चीज बताई तूने, शाबाश। उस दिन के बाद से स्टील सामान के बदले में पुराने साड़ियाँ लेता था। और उन्हें ले जाकर अपने साले के दुकान पर दे आता था। दूसरे दिन तक साड़ियों को रंगकर साला उसे वापस दे दिया करता था। साड़ियां एकदम नई और चमकदार बन जाती थी तो सोमेश सोचता था, अब किसी को क्या पता चलेगा। इस तरह कुछ ही दिनों में कई सारे साड़ियां जमा हो गए। फिर उन्होंने साड़ी की दुकान ही खोल दी। उस गांव में कोई दूसरा साड़ी का दुकान तो था नहीं। सारी औरतें इनके दुकान में उमड़ पड़ते थे। वो उनसे पुरानी साड़ियां लेता था, उन्हें रंगता था और उन्हीं को ज्यादा दाम में वही साड़ियां बेच देता था। बेचारे गांव वाले सरल सीधे होते हैं, उनको पता नहीं चलता था और वही साड़ियां पहनकर वो खुश होते थे। सोमेश और उसकी बीवी कुछ ही दिनों में बहुत पैसे कमा लिए। एक दिन गंगाबाई नाम की एक औरत उनके दुकान पर आई। दुकान में बैठी सोमेश की बीवी से उसने कहा, कम दाम में कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ तो। सोमेश की बीवी ने एक साड़ी निकाली और, ये साड़ी लीजिए, कम दाम में किफायती भी है। इस साड़ी का रंग तो देखिए कैसे चमक रहा है। गंगाबाई को साड़ी पसंद आया, उसने पैसे दिए और साड़ी ले गई। घर पहुंचने के बाद उसने साड़ी खोल के देखा तो वो चौंक गई। उस साड़ी पर उसका खुद का किया हुआ एम्ब्रॉयडरी उसे दिख रहा था। वो तुरंत अपने पति के पास गई और उसे अपना साड़ी दिखाया। सुनिए जी, जरा इधर तो देखिए। अब जानते हो ना, मैं अपनी हर साड़ी पे एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। इस साड़ी को मैंने पिछले हफ्ते स्टील के बर्तनों के बदले दिया था और आज उसी साड़ी को मैंने उनके दुकान से खरीदा। ये पक्का वही साड़ी है, सिर्फ रंग बदला है। उसका पति ने कहा, ऐसा क्या? सोमेश आजकल बहुत कमा रहा है। मैं भी सोच रहा था कैसे। अब समझ में आया, उसे मैं रंगों हाथ पकड़ूंगा। दूसरे दिन उसने सोमेश का पीछा किया
और उसने देखा कि सोमेश पुरानी साड़ियां अपने साले को दे रहा है और साले साहब नई साड़ियां उसे दे रहा है। वो तुरंत गया और गांव प्रधान को पूरी बात खुल के बताई। दूसरे दिन सोमेश यथारीति अपना गाड़ी लेके स्टील सामान बेचते हुए उस गली में से गुजरा। स्टील सामान, पुराने साड़ी दो, नए सामान लो। अचानक गली के सारे औरतें मिलकर झाड़ू और लाठियां लेकर उस पर टूट पड़े और प्रधान साहब भी संतरियों को लेकर वहां पहुंच गए। संतरी उसे गिरफ्तार करके ले गए। तो बच्चों, लालच बहुत बुरी बात है। सच्चाई और धर्म के राह पर चलकर सूखी रोटी खा लो चलेगा, पर लालच करोगे तो जो है वो भी जाएगा। समझ गए?